इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुनिया के फिजिकली फिट नेताओं में किस नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी? अगर किसी 8 या 6 पैक एप सेलिब्रिटी का जिक्र छिड़ता है तो हमारे दिमाग में हमेशा किसी खिलाड़ी या मॉडल की ही तस्वीर उभरती है। कभी किसी राजनेता की तस्वीर दिमाग में नहीं आती। राजनेताओं के बारे में हम सब जब भी सोचते हैं तो उन्हें उनके साहसी राजनीतिक फैसलों, हाजिर जवाबी और बदलती हुई दुनिया को समझने में उनकी काबिलियत को ही पैमाना मानते हैं। राजनेताओं के मामले में सेहत और फिटनेस को हम गौण मान लेते हैं। लेकिन अब यह पारंपरिक नियम बदलने लगा है। दुनिया के कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने हेल्थ और फिटनेस के मामले में खिलाड़ियों और मॉडलों को भी मात देते हैं। हेल्थ फिटनेस रिवॉल्यूशन वेबसाइट ने ऐसे टॉप राजनेताओं की कुछ महीनों पहले एक सूची जारी की है। आइए देखते हैं दुनिया के सबसे फिट राजनेता कौन कौन से हैं और इस सूची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां आते हैं। दुनिया के सबसे फिट राजनेताओं की सूची में पहला स्थान मंगोलिया के राष्ट्रपति कल्टामागिनिन बटुलगा का है। हालांकि वह बहुत लोकप्रिय राजनेता नहीं है, लेकिन 57 साल के बटुलगा पूरी दुनिया में बॉडी बिल्डिंग करने वालों के हीरो हैं। वह 1989 में उलान बटोर में आयोजित कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं और 1995 में उन्हें मंगोलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2006 में वह मंगोलिया के जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। शायद इसीलिए जूडो मंगोलिया में पिछले एक दशक में सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है। इस सूची में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें पायदान में हैं। यह सूची, जो कि दिसंबर 2020 को नए सिरे से जारी की गई है, उसमें दूसरे नंबर पर रूस के 68 वर्षीय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। तीसरे नंबर पर 48 वर्षीय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चौथे नंबर पर 71 वर्षीय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पांचवें नंबर पर 66 वर्षीय पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल, छठवें नंबर पर 66 वर्षीय जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल और 7वें नंबर पर 70 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हॉपर कॉलिंस, जिन्होंने रिसाइनिक योर लाइफ नाम से किताब लिखी है, वही इस पत्रिका और इस संगठन हेल्थ फिटनेस रिवॉल्यूशन की सही मायनों में देखरेख करते हैं। इस वेबसाइट की राजनेताओं की फिट सूची को कितना ऑथेंटिक समझा जाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा राजनेताओं की जारी सूची को 10,000 से ज्यादा मीडिया समूह ज्यों का त्यों छापते हैं। वास्तव में द फिटेस्ट हेड्स ऑफ स्टेट नाम की सूची, जो पहले इसकी पत्रिका में जारी होती थी,
अब वेबसाइट में जारी होती है और देखते ही देखते पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। दुनिया में विशेषकर सेलिब्रिटीज के बीच फिटनेस को लोकप्रिय बनाने में जितना योगदान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का है, उतना शायद कभी किसी फिटनेस एक्सपर्ट का भी नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिटनेस दिसंबर 2020 में जो वेबसाइट की सूची जारी की गई है उसमें उन्हें 7वें नंबर पर रखा गया है और इसके पहले कई सूचियों में उनका नाम नहीं रहा। इस वेबसाइट की पिछली 20 सूचियों में जिस शासनाध्यक्ष ने बार बार अपनी जगह बनाई है वो रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी लगातार पिछली 7 बार से इस सूची में मौजूद हैं। हालांकि इस सूची में अब तक जो तमाम राजनेता जगह हासिल कर चुके हैं उनमें ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के राजनेता भी रहे हैं। सऊदी अरब के राजकुमार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो राजनेताओं के बीच MBS के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी दुनिया के फिट शासनाध्यक्षों में शुमार किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में क्वीन एलिजाबेथ और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी कई बार जगह बना चुकी हैं, जो आमतौर पर अपनी फिटनेस का कभी दिखावा नहीं करती। जबकि फिटनेस के तकरीबन सिंबल बन चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हमेशा अपनी तस्वीर में भी एथलीट जैसे ही चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं। उनके फिट होने की ज्यादातर तस्वीरें कराटे की पोजीशन के लिए खिलाड़ी जैसी होती है। बहरहाल, फिट होना हमेशा न सिर्फ स्वास्थ्य के प्रति बल्कि स्वस्थ सोच के लिए भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिटनेस को महज एक राजनीतिक मुहावरा बना देना एक तरह से फिटनेस के विरुद्ध राजनीति करने जैसा है, क्योंकि जब फिटनेस के मुहावरे को किसी आक्रामक विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके फायदे होंगे वो बाद में पता चलेंगे, इसके नुकसान पहले ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें लिखें, हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो की सामग्री लोकमित्र गौतम ने तैयार की और उन्हीं के स्वर में आपने यह वीडियो सुना।